जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। तो हर क्वेश्चन के अंदर हमने जो हमें प्लस माइनस के ज़रिए जो अलग-अलग दो रकमें दी जाएंगी, जो टर्म्स दी जाएंगी, उनमें से हमने कॉमन फैक्टर बताना होगा कि इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ कौन सी है, डिजिट कौन सा है और उसमें वेरिएबल कौन से कॉमन आते हैं, तो वो हमने बताना होगा। अब सब पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6x + 12। अगर हम इन दोनों में सबसे पहले आपने क्या करना है, इनमें डिजिट कॉमन लेना है। ठीक है, डिजिट की अगर बात करें तो यहाँ एक 6 दिया गया है, एक 12 दिया गया है प्लस के बाद। तो हम क्या करेंगे, ऐसा हम अदद बाहर निकालते हैं जो दोनों को तकसीम करता हो, दोनों को डिवाइड करता हो। अगर हम 6 को देखें तो 6 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी करता है, तो हम 6 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी x को देखेंगे, क्या x हम कॉमन ले सकते हैं। x इधर तो मौजूद है लेकिन दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट 6 को बाहर निकालेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये 6। ये वैसे बाहर निकालने का मतलब ये होता है कि 6 के ऊपर डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। ठीक है, 1 हम वैसे लिखते नहीं हैं, अगर लिख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर 1 आ गया, 1x, और क्योंकि 6 तो बाहर निकल गया, बाकी x बचेगा। आगे प्लस का प्लस, 6 टू द 12, तो इधर आपने 2 लिख देना है। तो जो जब आप कॉमन ले लेंगे तो दोबारा आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या ऊपर वाली रकम दोबारा बन रही है। जैसे हमारे पास 6 1 द 6, 6x बन रहा है और उसके बाद 6 टू द 12, तो दूसरी रकम भी बन रही है। मतलब हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो हमने दोनों में से निकाला वो क्या है, 6 इज़ द कॉमन फैक्टर। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया गया है, 15y² + 20y। अब 15 और 20 कौन सा ऐसा टेबल है जो 15 को भी डिवाइड करवाए और 20 को भी करवाए, तो हम वो 5 का है, तो 5 एक बाहर निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद y² और y, तो इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। y² तो नहीं ले सकते क्योंकि इधर तो मौजूद है, लेकिन दूसरी टर्म के अंदर y² मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, y इधर मौजूद है और y², क्योंकि y² को हम लिख सकते हैं y × y, तो इसके अंदर भी y मतलब मौजूद होगा एक। तो हम क्या करेंगे, 5y कॉमन निकाल लेंगे। 5 कितना 15 बनता है, 5 3 द 15 बनता है, 5 3 आ गया और y² में से एक y बाहर आ गया, बाकी एक y इधर लिख देंगे। आगे प्लस का प्लस आएगा, 5 4 द 20। ठीक है, 5 4 द 20 होगा और y बाहर कॉमन निकल जाएगा। अब इन दोनों डिजिट में से कॉमन हमारे पास क्या है, 5y है। 5y इज़ द कॉमन फैक्टर। और थर्ड हमारे पास पार्ट है यहाँ पर -12x² - 3x। इनमें से हमने कॉमन लेना है। अगर हम देखें तो 12 3 के ऊपर डिवाइड होता है और 3 3 के ऊपर भी होता है, तो हम 3 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ माइनस इधर भी है इधर भी है, तो माइनस भी बाहर निकाल लेंगे। -3 और उसके बाद x² और x, तो हम स्क्वायर वाला तो नहीं ले सकते, वो एक साइड पर मौजूद है दूसरी पर मौजूद नहीं है, तो हम x कॉमन लेंगे क्योंकि स्क्वायर के अंदर x भी मौजूद है, तो हम -3x बाहर निकाल लेंगे। कोई और रकम हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो -3x जब बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर आ गया, 12 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और x² में से एक x बाहर चला गया, एक x बच जाएगा। और इसको भी आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया। अब जब पूरी रकम बाहर कॉमन ले ली जाए तो उसकी जगह पर आपने 1 लाजमी लिखना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब 3x को 3x के ऊपर अगर हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 3x 1 द 3x आएगा, तो 1 ही आता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3x इज़ द कॉमन फैक्टर। और सब पार्ट 4 है हमारे पास, 4a² + a 8ab²। तो इनमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले डिजिट को निकालें। डिजिट हम 4 ले सकते हैं या 8 ले सकते हैं, तो 2 भी वैसे ले सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा निकालना होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 वैसे 2 टू द 4 होता है, 2 4 द 8 भी होता है, वो गलत नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कॉमन ले सकते हैं वो लेना है। 4 ले सकते हैं क्योंकि 4 4 के ऊपर डिवाइड होता है और 8 भी 4 के ऊपर होता है। एक हम 4 ले लेंगे, दूसरा a² है इधर और इधर a है, तो आपने a निकालना है क्योंकि स्क्वायर के अंदर a
मौजूद है, तो लेकिन ए के अंदर तो स्क्वायर नहीं होता ना, इसलिए आप ए बाहर निकाल लेंगे। और इधर बी है और बी स्क्वायर है, तो आपने बी बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब जब कॉमन निकालेंगे 4 चला गया, ए स्क्वायर में से ए चला गया, एक ए बच जाएगा और बी भी बाहर चला गया, तो एक अकेला ए आ जाएगा। आगे प्लस का प्लस, 4 कितना 8 होता है, 4 2 द 8 होता है, तो 2 इधर आ गया, ए बाहर चला गया, बी स्क्वायर में से एक बी चला गया, बाकी एक बी बच जाएगा। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 4ab इज़ द कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमारे पास सब पार्ट 5 है, एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर डिजिट की बात करें तो इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो कोई भी एक जैसा नहीं है, या कोई भी ऐसा अदद नहीं है जो सब को डिवाइड करवा सके, तो डिजिट तो ख़त्म हो गया, डिजिट हम कॉमन नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पे x को देखेंगे, x स्क्वायर x, तो x हम ले सकते हैं, स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर इधर भी मौजूद नहीं है, इधर भी मौजूद नहीं है, तो हम x कॉमन निकाल लेंगे। और फिर हम क्या लेंगे, y को देखेंगे, y इधर है लेकिन अगली दो रकमों में मौजूद नहीं है, तो जस्ट आपने x ही बाहर निकाल लेना है। तो बाकी क्या बचेगा, x बाहर निकल गया, बाकी y बच जाएगा, माइनस का माइनस 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया, बाकी एक x बचेगा। आगे प्लस का प्लस, x बाहर निकल गया, बाकी 2 बचेगा, तो x इज़ द कॉमन फैक्टर। इसमें x क्या होगा, हमारा कॉमन फैक्टर होगा। सब पार्ट 6 है, इधर हमारे पास 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। अब कोई ऐसा डिजिट हम बाहर निकालेंगे जो तीनों को तकसीम करवाता हो, डिवाइड करवाता हो, 3 और उसके बाद 9 और 15 है, तो इनमें से हम किसको बाहर निकाल सकते हैं, 3 को निकालेंगे या 9 को निकालेंगे या 15 को निकालेंगे, तो हम 3 को निकालेंगे। 3 के ऊपर तकसीम होता है, 9 भी 3 के ऊपर होता है, 15 भी 3 के ऊपर होता है, तो एक हम 3 निकालेंगे। दूसरे नंबर पर a स्क्वायर, इधर a और a, तो सबसे छोटी रकम हमारे पास a ही आ रही है, तो a बाहर निकाल लेंगे। b स्क्वायर b, तो एक b निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्वायर वाला क्यों नहीं निकाला, क्योंकि स्क्वायर तो एक टर्म में मौजूद है, बाकी दो में तो नहीं है, इसलिए हम b निकालेंगे। तो 3ab बाहर निकालेंगे, बाकी हम इन पूरी रकमों में से क्या बचता है, अब ब्रैकेट लगा लेंगे, 3 बाहर निकल गया, इस पहली टर्म में से क्या बचता है वो इधर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, 3 बाहर निकल गया, a स्क्वायर में से एक a बाहर निकल गया, बाकी एक a बच गया, b बाहर निकल गया, ख़त्म। उसके बाद माइनस 3 कितना 9 होता है, 3 3 द 9 होता है, ठीक है। तो 3 आ गया, a बाहर निकल गया, b स्क्वायर में से एक b बाहर निकल गया, तो बाकी एक b बच गया। आगे प्लस का प्लस, 3 5 द 15 और a भी बाहर निकल गया। तो हमारे पास यहाँ पर तीनों रकमों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3ab इज़ द कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट फैक्टोरियल। फैक्टोरियली हम इसको डायग्राम की फॉर्म में भी हमने इसको ज़हर करना है। फैक्टराइज पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में भी ज़हर करेंगे, ठीक है। 5x प्लस 15, तो इनमें हम कॉमन क्या लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 5 के ऊपर डिवाइड होता है और 15 भी 5 के ऊपर होता है, ठीक है। 15 नहीं ले सकते क्योंकि 15 तो 15 के ऊपर होता है, लेकिन 5 तो 15 के ऊपर नहीं होता, 15 बड़ा है 5 छोटा है, तो हम 5 ही निकालेंगे। छोटा बड़े से बड़ा नंबर, तो इस तरह समझ लें कि हमने ऐसा नंबर निकालना है छोटे से छोटा जो पूरा पूरा तकसीम कर सके। जैसे 5 हमने निकाला है, यहाँ पर हम ना 6 निकाल सकते हैं, ना 7 निकाल सकते हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं निकाल सकते। ऐसा नंबर निकालते हैं, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को तकसीम करवा सके, तो वो कॉमन फैक्टर होता है हमारे पास। 5 निकालेंगे, x आ गया और 5 3 दा 15 हो जाएगा। अब इसको फैक्टोरियली हम इसको ज़हर करवाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह, आपने इसको देखना है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर को आपने स्क्वायर के साथ ज़हर करना है, जब फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर ज़हर करेंगे इसे स्क्वायर के साथ ज़हर किया जाता है, और एक्स को आपने रेक्टेंगल के साथ ज़हर किया जाता है, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है उसको आपने स्मॉल स्क्वायर के साथ ज़हर करना होता है, ठीक है। अब इधर 5x है, तो आप 5 टाइम ये x को हम किसके साथ, रेक्टेंगल के साथ, तो 5 टाइम लिख दिया, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 15 था तो 15 बॉक्सेस लगा दिए, इसके सामने 3 3 लगा दें, ठीक है, एक तरतीब बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 आपने बॉक्सेस इधर लगा देने हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल फॉर्म को ही आपने देख के ये आप बना सकते हैं। तो x अगर स्क्वायर होगा
एक्स स्क्वायर होगा तो आपने बिग स्क्वायर लगाना है, ठीक है। और एक्स की फॉर्म में होगा तो आपने रेक्टेंगल की मदद से उसको फैक्टोरियल फॉर्म में ज़ाहिर करना है। अब सब पार्ट 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो पहले पहले आपने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक की जाती है, लास्ट टर्म को पहली के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 को आपने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम ऐड करें तो 4x बने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x स्क्वायर बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो पेयर कौन से हैं, एक 3x का है और एक x का है। अगर 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बनता है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 4x आता है। तो आपने 4x की जगह पर जो दो पेयर आपने बनाया है वही पुट कर देने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। तो इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, डिजिट तो कोई कॉमन नहीं ले सकते, तो एक्स कॉमन निकाल लें। एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर है, एक निकल गया, बाकी एक एक्स बचेगा। प्लस का प्लस आएगा, एक्स बाहर चला गया, बाकी 3 बच जाएगा, प्लस 1। क्योंकि इन दोनों में से कुछ हम कॉमन नहीं ले सकते, तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन लिया जा सकता वहाँ आपने 1 लेना है। अगर इधर प्लस होगा तो प्लस का 1 ले लें, इधर माइनस होगा तो माइनस का 1 ले लीजिएगा आप। अब प्लस 1 ले लेते हैं, क्योंकि प्लस था तो एक्स का एक्स आ जाएगा और प्लस 3 का 3 आ जाएगा। तो इन दोनों को नेक्स्ट आपने मिला के लिखना है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। तो ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बन गई, ठीक है। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है, इधर देखें एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसको बिग स्क्वायर के साथ, एक एक्स स्क्वायर है तो एक बिग स्क्वायर लगा दें। उसके बाद है 4x, तो आपने 4 टाइल्स लगानी है। कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर रेक्टेंगल टाइल्स लगानी है, ठीक है। 1x 2x 3x और ये 4x हो गया, ठीक है। तो 4 ये हो गए, यहाँ 4x था। और उसके बाद 3 क्या है हमारे पास, ये स्मॉल स्क्वायर लगाना है आपने, 1 2 3। तो ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनेगी। तो इस तरह आपने नहीं लगाना, ये सारे आपने हॉरिजेंटली नहीं लगाने, यहाँ कुछ वर्टिकली लगाने हैं और इधर आपने क्या करना है, हॉरिजेंटली लगाने हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास एक इसकी लेंथ होती है, एक इसकी वेड्थ होती है। अगर लेंथ की बात करें तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस 1 है तो इधर आप 1 लगा दें, एक रेक्टेंगल नीचे लगा दें, और इधर x प्लस 3 था तो 3 आपने इधर वर्टिकली रेक्टेंगल्स लगानी है। और इसको, इसकी जगह को फिल करने के लिए फिर आपने क्या करना है, कितना था 3 कांस्टेंट था तो 3 आपने स्मॉल स्क्वायर लगा देने हैं, ठीक है। इस तरह आपने फैक्टोरियल फॉर्म में इसको ज़ाहिर करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर दें इसकी। तो 8 को जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं प्लस बीच के अंदर 6x बने। तो अगर हम 4 टू द 8 बनता है, ठीक है, 4x और 2x। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 4 और 2 6x बनता है। अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 टू द 8x स्क्वायर बनता है। मतलब हमारा पेयर क्या है, ठीक है। तो आपने 6x की जगह ये दोनों पेयर पुट करने हैं, 2x प्लस 4x या 4x प्लस 2x जैसे लिखना चाहें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 6x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x प्लस 4x प्लस 8। तो इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो। जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन निकालेंगे, बाकी x बचेगा और x बाहर चला गया, प्लस 2 का 2 आ गया। और प्लस 4 आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्योंकि x तो हम कॉमन ले नहीं सकते, एक में x मौजूद है दूसरे में मौजूद नहीं है। हम डिजिट निकाल सकते हैं और बड़े से बड़ा डिजिट जो दोनों को तकसीम करवाता है वो 4 है। तो 4 हम बाहर निकालेंगे, बाकी x बचेगा, प्लस का प्लस आएगा, 4 टू द 8 बन जाएगा। इन दोनों को आपने मिला देना है, x प्लस 2 लिख दें, इन दोनों की जगह एक लिखा जाता है x प्लस 2 और इन दोनों को मिलाकर लिखना है x प्लस 4। अब आपने फैक्टोरियली इनको ज़ाहिर करना है। तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर की जगह पर आपने ये बड़ा एक स्क्वायर लगा देना है और उसके बाद 6x है, ठीक है। 6x है तो आपने इसे कैसे ज़ाहिर करना है, तो इसको, इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2 है तो इसके नीचे आपने 2 टाइल्स लगा देनी है x की, और इस साइड पर कितना है, x प्लस 4 है तो 4 टाइल्स इस साइड पर लगा दें। बाकी इसको फिल करने के लिए आपने क्या करना है, 8 यहाँ पर कांस्टेंट है तो 8 आपने यहाँ 1 1 लगा देने हैं, ठीक है। तो इस तरह हम फैक्टोरियली इनको ज़ाहिर कर देंगे। और उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास
एक्स पावर 2 प्लस 4x प्लस 4 एक्स पावर 2। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बनेगा। पेयर इनके कौन से बनेंगे, 2x और 2x बनेंगे। कैसे, 2 टू द 4 होता है, अगर हम इनको ऐड करें तो फिर भी हमारे पास 4x ही आता है। तो आपने 4x की जगह पर 2x प्लस 2x पुट करना है। इन दोनों में से कॉमन निकालें, फिर इन दोनों में से कॉमन, एक्स स्क्वायर और 2x में से x कॉमन बाहर निकाल लेंगे, बाकी एक x बचेगा और इधर x बाहर चला गया, प्लस का 2 बच जाएगा। इन दोनों में से हम डिजिट प्लस 2 ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 2 के ऊपर डिवाइड होता है, 4 भी 2 के ऊपर होता है। तो 2 बाहर चला गया, बाकी x बचेगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इनको मिला के लिखना है x प्लस 2, और इन दोनों की जगह पर एक डिजिट आपने लिख देना है x प्लस 2। तो यहाँ पर x स्क्वायर था तो एक बड़ा स्क्वायर लगा दें, प्लस 2 है, पहले प्लस 2 है तो नीचे इसकी 2 टाइल्स लगा दें, और आगे भी प्लस 2 है, आगे वर्टिकली 2 टाइल्स लगा दें, ठीक है। और कांस्टेंट में 4 है तो 4 आपने कांस्टेंट के लिए स्मॉल स्क्वायर लगा देने हैं। इस तरह से आपने इसको, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर दिया गया तो एक बड़ा स्क्वायर लगा दें, ठीक है। उसके बाद x प्लस 2 है तो नीचे आपने जितना यहाँ पर होगा उतनी आपने हॉरिजेंटली टाइल लगानी है, और यहाँ पर जितना होगा उतनी आपने वर्टिकली टाइल लगा देनी है, ठीक है। आगे कांस्टेंट में कितना है, 4 है, तो आपने उतने ही आपने स्मॉल स्क्वायर लगा देने हैं इसको मुकम्मल करने के लिए, डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो x प्लस 2 था, इस बिग स्क्वायर के नीचे आपने 2 रेक्टेंगल्स लगा देनी है, ठीक है, x x की। और यहाँ पर 4 था तो 4 वर्टिकली यहाँ पर आप लगा दें, और उसके बाद 8 था तो 8 आपने कांस्टेंट के लिए 8 स्मॉल स्क्वायर बना दिए, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर, पीछे आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, पहले वाला यहाँ पर आपने नीचे आपने हॉरिजेंटली टाइल लगानी है जितना यहाँ पर दिया होगा, और जितना x के साथ जितना यहाँ पर डिजिट दिया होगा उतनी आपने वर्टिकल टाइल लगा देनी है, और इस 8 की जगह पर उतने आपने यूनिट स्क्वायर लगा देने हैं, ठीक है। 8 हैं तो 8 यूनिट स्क्वायर इधर आपने लगा देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो यहाँ पर आपने जस्ट फैक्टराइज करना है, फैक्टोरियली आपने इसको ज़हर नहीं करना। तो माइनस 12x स्क्वायर बनेगा, मिडल टर्म ब्रेक करें, दो ऐसे पेयर ढूंढ के लाएं आप कि अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 1x आना चाहिए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो 4 3 द 12 बनता है, 4 3 द 12 तो आ गया, तो अब प्लस का 1x बचना चाहिए। तो आपने क्या करना है, 4x और 3x ये दोनों लेने हैं। अब हम यहाँ पर फैसला ये करेंगे कि 4x के साथ कौन सी हमने सैम्बल लगाना है, कौन सा सैम्बल लगाना है, और 3x के साथ कौन सा लगाना है, क्योंकि हमें चाहिए प्लस का 1x, मतलब बड़ी रकम के साथ आपने प्लस का साइन लगाना है और छोटी रकम के साथ आपने माइनस का साइन लगाना है। तो 4x के साथ आपने प्लस का साइन लगाना है, और जो छोटी रकम है उसके साथ आपने माइनस का साइन, ताकि 4x में से जब हम 3x कट करेंगे तो प्लस का 1x बचना चाहिए, इसलिए हमने बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगाया, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आ गया, 4 3 द 12x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई में भी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, इसलिए हमारे पेयर ठीक हैं। तो आपने 1x की जगह पर 4x माइनस 3x पुट कर देना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर आपने ये दो पेयर आपने पुट कर देने हैं, 4x माइनस 3x माइनस 12 का 12। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर और 4x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मैं पहले बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर को हम x मल्टीप्लाई x लिखते हैं, ठीक है। तो x इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तो x बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया, बाकी एक x बचेगा, प्लस का प्लस, आगे 4x में से x जब बाहर निकालेंगे 4 बचेगा। और इधर आपने क्या निकाल सकते हैं, अब ऐसा डिजिट निकालें जो दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो माइनस का 3 निकाल लेंगे, बाकी x का x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 डैश द 12 बनता है, 3 4 द 12 बनता है, या 12 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो फिर भी 4 आएगा। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को जो आपने कॉमन लिए हैं इन दोनों को मिला के लिख दें, और इन दोनों की जगह पर 1 लिखना है। इन दोनों की जगह पर हमने x प्लस 4 लिखा और इनको मिला कर लिखा तो x माइनस 3 आ गया। तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। सेकंड पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आपने फैक्टराइज फॉर्म मतलब मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल में हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को पहले के साथ मल्टीप्लाई, 10x स्क्वायर आ जाएगा,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको हम ऐड करें तो 7x है, उनको मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने दो पेयर ऐसे हमने ढूंढे, 5 to the 10 होता है, और 5 और 2 को ऐड करें तो 7x बनता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर हमारा ठीक आंसर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो 7x आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अब 7x की जगह पर ये दोनों पेयर आपने पुट कर देने हैं, 5x और 2x। तो 7 की जगह पर हमने 5x + 2x पुट कर दिया। इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि डिजिट तो हम निकाल नहीं सकते, इधर 5 है और इधर है ही नहीं। तो x जब कॉमन निकालेंगे तो बाकी x स्क्वायर में से एक x निकल गया, बाकी एक x बचेगा, और 5x में से एक x निकल गया, बाकी 5 बच जाएगा। प्लस इन दोनों में से हम ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट कॉमन लेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। 2 ऐसा डिजिट है जो 2 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी करता है, तो प्लस का 2 हम बाहर निकाल लेंगे। जब 2 बाहर निकालेंगे बाकी हमारे पास x बचेगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। 10 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 5 आता है। अगर ये दोनों एक जैसे हों तो मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो इनको नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इन जो कॉमन लिए हैं उनको मिलाकर लिखते हैं x + 2, और इन दोनों की जगह पर हम एक लिख देते हैं, x + 2 और x + 5। तो यही हमारे यहाँ पर फैक्टराइजेशन है x² + 7x + 10 की। थर्ड पार्ट है हमारे पास x² - 6x + 8। तो यहाँ पर भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाना है, 8 को आपने x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8x²। अब दो पेयर ऐसे ढूंढें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8x² आना चाहिए, जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास माइनस का 6x आना चाहिए। तो हमने कौन से दो पेयर लिए, -4x और 2x, माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस का है तो ठीक है, मतलब 4 to the 8, 8 भी आ गया, x के साथ मल्टीप्लाई x²। एक तो हमारी कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8x² आ रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन है, इनको ऐड करने से क्या हमारे पास -6x आता है, तो -4 -2। तो हमने दोनों के साथ माइनस क्यों लगाया, एक के साथ हमने प्लस और एक के साथ हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें चाहिए -6। तो अगर हम -4 और +2 करते हैं तो हम जब ऐड करेंगे तो -2 बचेगा, तो हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती। कंडीशन पूरी करने के लिए दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, जब दोनों माइनस की रकमें हों उनको जमा करते हैं, जब जमा करते हैं तो अलामत माइनस की लगाते हैं, -4 और -2, -6 और x का x आ जाएगा, -6x बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 6x की जगह पर ये दोनों पेयर आपने पुट कर देने हैं। तो x² का x² माइनस का माइनस, 6x की जगह आपने -4x -2x पुट कर दिया, प्लस 8 का 8 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, x² में से एक x निकल गया, बाकी एक x बचेगा, माइनस का माइनस आएगा। 4x में से एक x निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। आगे इन दोनों में से हम ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट लेंगे जो दोनों को मतलब डिवाइड करता हो, -2 बाहर निकालेंगे, बाकी x बचेगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 8 को 2 के ऊपर डिवाइड तो 4 आएगा। इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे x - 2, इन दोनों की जगह पर एक रकम लिखेंगे x - 4। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारे पास x² - x - 56। यहाँ पर भी वही करना है, आपने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये -50x² बन जाएगा। -50x² के आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -50x² बने, और जिनको हम प्लस माइनस करें तो माइनस का x आना चाहिए। 8 और 7 बना है। अब हमें यहाँ पर फैसला ये करना है 8 के साथ कौन सा साइन लगाना है और 7 के साथ हमने कौन सा साइन लगाना है। ठीक है। तो माइनस का 8x हमने लिया, और यहाँ पर क्या हमें माइनस का 1x बचना है, तो हम बड़ी रकम के साथ ही माइनस का साइन लगाएंगे, छोटी रकम के साथ हमने प्लस का साइन। जब हम प्लस माइनस करेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस का होगा, क्योंकि जवाब हमारा बड़ी रकम में से बचना है, तो वहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आना चाहिए। -8x + 7x, -8x में से 7x कट करेंगे तो माइनस का x बचता है, तो हमारी यहाँ कंडीशन पूरी हो रही है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास -50x², क्या दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 8 7 56x², तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर पूरी हो रही है। तो x² की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, -8x + 7x। तो हमने यहाँ पुट कर दिया -8x + 7x, इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x² में से x चला गया, बाकी एक x बच जाएगा, माइनस का माइनस, फिर 8x में से जब x कॉमन लेंगे तो 8 बच जाएगा। इन दोनों में से हम ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट कॉमन लेंगे
अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास वो दोनों को डिवाइड कर सके। तो 7 हम यहाँ पर प्लस का 7 बाहर निकालेंगे तो x बच जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 56 को 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर लिख दें x + 7, और इन दोनों की जगह एक हम रकम लिख देंगे x - 8 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x² - 10x - 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें मिडिल टर्म ब्रेकिंग रूल के लिए, तो ये -24x² बनेगा। अब दो ऐसे पेयर ढूंढें आप जिनको हम ऐड करें तो 10x आना चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24x² आए। अब हमने दो पेयर कौन से ढूंढे, 6 और 4 का। 6 4 को ऐड करें तो 10x आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 24x² बनता है। अब यहाँ पर फैसला अलामत का होता है, तो अलामत का अगर आपको पता चल जाता है, यहाँ पर माइनस का 10 आना चाहिए। तो माइनस का 10 तब आएगा जब दोनों के साथ माइनस की अलामत हो। करेंगे हम ऐड तो अलामत उसके साथ माइनस की लगाएंगे। माइनस का 6x और माइनस का 4x, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन आता है, तो माइनस 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 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 4x। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 4 द 24x² भी आ रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास माइनस का 10x भी आ रहा है। तो माइनस 10x की जगह पर आपने माइनस 6x और माइनस का 4x पुट कर देना है। इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, x बार निकाल सकते हैं, तो एक x बच जाएगा, और 6x में से x चला गया, बाकी माइनस का 6 बचेगा। और इधर इन दोनों में से हम ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट जो दोनों को डिवाइड करवाता हो, माइनस का 4, और यहाँ पर x बच जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 24 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे x - 4, और इन दोनों की जगह पर एक रकम लिख देंगे x, हमारे पास -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। y² + 4y - 12, लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12y² बनेगा। अब इन दोनों के ऐसे दो फैक्टर बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12y² आना चाहिए, और उनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4y आए, तो 6 2 द 12 बनता है। अब अगर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4x आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलामत का ख्याल करेंगे। अलामत, क्योंकि प्लस का 4x हमें बचाना है, तो प्लस का 4x तब बचेगा आप बड़ी रकम के साथ अगर प्लस का साइन लगाएं, और छोटी के साथ आप माइनस का साइन लगाएं। तो 6 के साथ प्लस का साइन और 2 के साथ माइनस का साइन, 6 में से 2 कट करेंगे तो 4 बचता है। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या -12y² बनता है। अगर मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस आ रहा है, तो 6 2 द 12y² तो ये भी कंडीशन पूरी हो रही है। मल्टीप्लिकेशन की भी कंडीशन पूरी हो रही है, एडिशन की भी कंडीशन पूरी हो रही है। तो अब आपने 4y की जगह पर 6y - 2y पुट कर देना है। y² + 6y - 2y - 12, इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से हम y कॉमन निकाल सकते हैं। तो बाकी क्या बचेगा, हमारे पास एक y बचेगा, और 6y में से y बाहर निकालेंगे तो 6 बच जाएगा। और यहाँ पर हमने माइनस का 2 कॉमन लेना है। ठीक है, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y बच जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 12 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12 को 2 के ऊपर डिवाइड करने से हमारे पास 6 आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर लिख देना है जो आपने कॉमन लिए हैं। y - 2 और y + 6 की जगह पर एक टर्म आपने लिख देनी है। ठीक है, तो y - 2 और y + 6 ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। और 8 सब पार्ट 8 है, y² + 13y + 36, इनको मल्टीप्लाई कर दें लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, तो 36y² बनेगा। अब आपने दो डिजिट ऐसे चूज़ करने हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 13y आए, और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36y² आना चाहिए। तो हमने दो पेयर ऐसे कौन से ढूंढे, हमारे पास 9y और 4y हमने दो पेयर ऐसे ढूंढे हैं, और जिनको हम अगर इनको ऐड करें 9 और 4 13y आता है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 36y² आ रहा है। तो आपने 13y की जगह 9y और 4y पुट कर देना है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। y² + 9y, इनमें से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो y जब कॉमन लेंगे y²
स्क्वायर में से एक वाई चला गया, बाकी एक वाई इधर लिखेंगे, प्लस का प्लस 9y में से y तो बाहर चला गया, इन दोनों में से कॉमन ले रहे थे ना, y बाहर चला गया, प्लस का 9 बच गया। और इन दोनों में से बड़ा डिजिट आपने कॉमन लेना है। तो 4 हम कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास y बचेगा, और 36 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 9। तो ये दोनों रकमें सेम हो गई हैं, मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो y और 4 को हम ऐड करेंगे, y + 4 हो जाएगा, और इन दोनों की जगह एक रकम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास सब पार्ट 8 है, x² - x - 2। तो लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2x² आ रहा है। तो आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -2x² आए, और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आए, माइनस का x आना चाहिए। तो हमने 2 एकम 2 का पेयर लिया, ठीक है, ये 2 और यहाँ पर 1 का पेयर। -2x में से हम 1x कट करें तो हमारे पास माइनस का x आता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 2x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² बन जाएगा। अब -x की जगह आपने ये दोनों रकमें पुट कर देनी है, -2x + x - 2। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से भी आपने कॉमन लेना है। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x - 2 आ जाएगा, एक x बाहर निकल गया, एक x बचेगा, और 2x में से एक x बाहर निकल गया, बाकी -2 बचेगा। इन दोनों में से हम कोई भी रकम हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हम प्लस का 1 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस होगा तो प्लस का 1 लेंगे, यहाँ माइनस होगा तो माइनस का 1 लेना पड़ेगा। फिर प्लस का 1 कॉमन लें तो x बचेगा, और प्लस माइनस -2 का 2 आ जाएगा। ये दोनों रकमें सेम हो गई, मतलब फैक्टराइजेशन ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर लिख दें x + 1, और इन दोनों की जगह एक रकम लिख देंगे x - 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फैक्टराइज। अब पहले पार्ट के अंदर क्या दिया गया है हमें, 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पर आपने वही काम करना है, फैक्टराइज करना है। लास्ट टर्म को पहली के साथ 6x² बन रहा है, दो पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए, अगर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो बीच की रकम बने 7x। अब दो पेयर कौन से हैं, 6 1 6 बन रहा है, ठीक है, 6 1 6। तो ये हमारे पास 6x² भी बन रहा है, अगर ऐड करें 6x और 1x को तो 7x भी बनता है। अब 7x की जगह आपने 6x और प्लस x पुट कर देना है, 2x² का 2x, और 7x की जगह हमने 6x + x पुट किया, प्लस 3 का 3 आ गया। इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट निकालें जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो 2 बाहर निकाल लेंगे। बाकी x² और x में से हम क्या कॉमन लेंगे, x² और x में से x कॉमन ले लेंगे। अब जो रकम आपने कॉमन ली है तो इसमें से देखना है बाकी क्या बचता है, 2 बाहर आ गया, x² में से एक x आ गया, बाकी एक x बच जाएगा, प्लस का प्लस। अब 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 3 आएगा, और x बाहर चला गया तो x + 3 हमारे पास आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते, तो हम इन दोनों में से प्लस का 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस की अलामत है। प्लस का 1 लिया, बाकी x बच गया, और प्लस 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 3 का 3 आ गया। इन दोनों की जगह एक रकम लिखें, इन दोनों को मिलाकर लिख दें, 2x + 1 आ जाएगा और x + 3। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, 2x² + 11x + 15। लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 to the 30x² आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, दो ऐसे पेयर बनाने हैं आपने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30x² आए, और जिनको ऐड करें तो बीच की रकम बने 11x। तो 6 और 5 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 6 और 5 का पेयर 6 5 the 30x² बनता है, और 6 और 5 11 भी बनता है। तो आपने 11x की जगह पर ये दोनों पेयर पुट कर देने हैं, 6x + 5x। अच्छा, यहाँ पर एक ख्याल करना है आपने, तो 5 को आपने 15 के साथ लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी आगे कॉमन लेना होता है। अगर 5 को आप यहाँ पर लिख दें 2 के साथ तो कॉमन लेने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। 6x वैसे ये एक्यूरेट आ गया हमारे पास, 6x + 5x, तो हमने वैसे ही लिख दिया। 5 15 के साथ आ गया और 2 6 के साथ आ गया, आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन लेने में मुश्किल हो रही हो तो जिनमें से आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं, तो इनको आप जगह इनकी चेंज करके भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट जो दोनों को डिवाइड करता हो, जो दो को भी करता हो और 6 को भी करता हो, तो वो 2 है, तो 2 बार लिया, और इन दोनों में से एक x कॉमन लेंगे, क्योंकि x² इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो एक x कॉमन ले लेंगे। तो बाकी क्या बचेगा,
तो ब्रैकेट लगाएंगे, 2x² में से जो चीज़ कॉमन ली है वो निकाल दें, बाकी क्या बचेगा, 2 निकल गया बाहर, x² में से एक x निकल गया, बाकी एक x बचेगा, लिख दिया, प्लस का प्लस, और 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x बाहर निकल गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, ऐसा बड़े से बड़े डिजिट जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, 5 और 15 में से प्लस का 5 हमने बाहर निकाल लिया, बाकी x प्लस 15 को 5 के ऊपर 3 आ जाएगा, तो x प्लस 3 दोनों रकमें सेम है, इन दोनों को मिलाकर लिख दें 2x प्लस 5 और इनकी जगह पर एक रकम लिख दें x प्लस 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। और थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x² प्लस 13x प्लस 3 है। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गया था, तो हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपने 3 है, ठीक है। अब पहला हमारा स्टेप क्या होता है, लास्ट टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 4 द 12x² बन जाएगा, ठीक है। तो 12x² के दो ऐसे पेयर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x² बने, जिनको ऐड करें तो 13x, तो हमारे पास 12 1 द 12 एक पेयर बन रहा है, ठीक है। अगर 12 और 1 को ऐड करें तो 13x आता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12x² बनता है, तो 13 की जगह आपने 12x और प्लस x पुट कर देना है, 4x² प्लस 12x, इसकी जगह पर 12x प्लस x पुट कर दिया, ये वाली रकम, आगे प्लस 3 का 3। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, नेक्स्ट इन दोनों में से भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा। 4x² प्लस 12x में से आप ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा बड़े से बड़ा डिजिट जो दोनों को डिवाइड करता है वो 4 है, तो एक 4 निकाल लेंगे x² और x में से एक x बाहर निकाल लेंगे। अब 4 कॉमन आ गया x² में से x बाहर, तो एक x बच गया, प्लस का प्लस, 12 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x बाहर चला गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते, तो आपने प्लस का 1 निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो बाकी रकम वैसे की वैसे लिखते हैं, क्योंकि 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आता है। तो 1 कॉमन लिया तो x का x आ गया, 3 का 3 आ गया, इन दोनों को मिलाकर लिखना है। अब 1 हम क्यों लेते हैं, कब कॉमन ही कोई नहीं है तो 1 क्यों लिया, क्यों 1 इसलिए लेते हैं, अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही रकम है, अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते तो फिर वो रकम तो नहीं आएगी, अगर 0 पुट कर दें सारी रकम 0 हो जाएगी, तो इसलिए हम 1 लेते हैं, ताकि दोबारा मल्टीप्लाई करने से वही रकम, अब 1x के साथ होगा वही 1x बन जाएगा, और प्लस 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 3 1 द 3, तो वही रकम ऊपर बननी चाहिए, इसलिए हम 1 कॉमन लेते हैं। इन दोनों को मिलाकर लिख दें 4x प्लस 1 आ जाएगा, और इन दोनों की जगह एक रकम लिख दें x प्लस 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो वही आपने प्रोसीजर करना है, लास्ट टर्म को पहले के साथ 2 3 द 6x², दो पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² बनता है, जिनको ऐड करें तो 5x बनता है, तो 3 और 2 का पेयर है, 3 2 द 6x² भी बन रहा है, 3 2 और 5 भी बन रहा है, तो 5x की जगह आपने 3x 2x पुट करना है, 3x² प्लस 5x की जगह 3x प्लस 2x पुट करेंगे, और आगे प्लस 2 वैसे का वैसे। अब इन दोनों रकमों में से आपने कॉमन लेना है, और इन दोनों में से भी आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, 3, ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट तो दोनों को डिवाइड करता हो 3, और x² और x में से आप एक x ले सकते हैं। अब क्या बचता है इस रकम में से, 3x अगर निकालें, 3 निकल गया, x² में से एक x निकल गया, बाकी एक x बच जाएगा, प्लस का प्लस, 3x की पूरी रकम निकल रही है तो उसकी जगह आपने 1 लिख देना है, ठीक है, ताकि दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही सेम रकम बने, 1 लाजमी लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे क्वेश्चन गलत होगा। 3x x के साथ होगा तो 3x² बनेगा, प्लस 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 3x 1 के साथ होगा तो 3x, देखें दोबारा वही रकम बन रही है, इसलिए जब कोई पूरी रकम बाहर निकल जाती है तो उसकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 2 लेंगे, बाकी क्या बचेगा, 2 कॉमन निकल गया, बाकी x का x आ गया, प्लस 2 को 2 के ऊपर 2 1 द 2, तो ये दोनों रकमें सेम, मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। जो कॉमन है उनको मिलाकर लिख दें, 3x प्लस 2 आ जाएगा, और x प्लस 1, इन दोनों की जगह एक रकम लिख देंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3y² माइनस 11y प्लस 6, तो वही प्रोसीजर, लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, 6 3 द 18y²। अब दो रकमें ऐसी लें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18y², और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 11y आना चाहिए, 9 2 द 18 बन रहा है, ठीक है, और 9 और 2 को ऐड करें तो 11 भी बन रहा है। अब अलामत का ख्याल करना है, अगर यहाँ पर माइनस की अलामत आ जाए ना, फिर आपको ध्यान से अलामत का सिंबल का ख्याल करना है, ठीक है, कौन सी अलामत किसके साथ आएगी। हमें चाहिए माइनस का 11, तो ये माइनस का 9 है और माइनस का 2 है, तो दोनों के साथ आपने माइनस की अलामत लगानी है, 9 और 2 के साथ, ताकि इनको ऐड करें और अलामत नफ़ी की लगा दें, ठीक है, माइनस की।
माइनस का 9 और माइनस का 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, अलामत वही नेगेटिव ही आएगी। -9 -2 -11 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें क्या +18 आता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। 9 टू द 18 और 5 y के साथ होगा तो y²। तो दोनों कंडीशन यहाँ मल्टीप्लाई की और एडिशन सब्ट्रैक्शन की पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो -11y की जगह आपने ये दोनों पेयर पुट कर देने हैं यहाँ पर। तो हमने 3y² माइनस का यहाँ पर हमने दोनों पेयर पुट किए, -11y की जगह -9y -2y आगे +6 वैसे का वैसे। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऐसा बड़े से बड़े डिजिट लें जो दोनों को डिवाइड कर सके। 3 ले सकते हैं, एक 3 लिया और y² और y में से हम क्या लेंगे, y निकाल लेंगे। बाकी क्या बचेगा, इधर आप देखें इस रकम में से 3 बार निकल गया, y² में से एक y निकल गया, बाकी एक y बच जाएगा। माइनस का माइनस 9 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे 3 आएगा, y बाहर निकल गया तो ये y-3 आंसर बना। और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 ले सकते हैं। तो बाकी क्या बचेगा, y और प्लस माइनस माइनस 6 को 2 के ऊपर करेंगे तो 3 आएगा। इन दोनों को मिलाकर लिख दें 3y-2 और इन दोनों की जगह एक रकम लिख दें y-3। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, 2y² - 5y + 2। लास्ट टर्म को पहले के साथ मल्टीप्लाई 2 टू द 4y²। अब ऐसा पेयर ढूंढें जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस माइनस करें तो -5y बने, दरमियान वाली रकम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये लास्ट और फर्स्ट वाली टर्म बने 4y²। अगर मल्टीप्लाई करके पहले मल्टीप्लाइकेशन की हम जो कंडीशन है वो चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 y के साथ मल्टीप्लाई y²। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन, माइनस का 4y माइनस का 1y इन दोनों को ऐड करें तो माइनस का 5y बनता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई। -5y की जगह पर हमने -4y और -y पुट कर देना है। 2y² - 4y - y + 2 इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, अब डिजिट में ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट निकालना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, 2 निकाल लेंगे और y² और y में से y निकाल लेंगे। तो बाकी क्या बचेगा, 2 बाहर निकल गया, y² में से y बाहर निकल गया, एक y बच जाएगा। माइनस का माइनस आ गया, 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 2 आएगा, y बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 बाहर निकाल लें, बाकी y आ जाएगा क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया है, और प्लस माइनस -2 का 2। तो ये दोनों रकमें सेम है, फैक्टराइजेशन ठीक है। जो कॉमन लिया था उनको मिलाकर लिख दें 2y - 1 और इन दोनों की जगह एक रकम लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है, 4z² - 11z + 6। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लास्ट टर्म को पहले के साथ मल्टीप्लाई 6 4 द 24z² बन रहा है। आपने दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24z² आए और जिनको ऐड करें तो हमारे पास -11z बने। तो वो 8 और 3 का पेयर है, माइनस का 8 माइनस का 3z माइनस का 11z बनेगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 8 3 द 24z² बन जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 11z की जगह पर ये दोनों पेयर पुट कर देने हैं। 4z² - 8z - 3z + 6 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लें आप और फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से डिजिट में से आपने ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट निकालना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो 4 निकाल लेंगे, z² और z में से z निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा, 4 बाहर निकल गया, z² में से एक z निकल गया, बाकी एक z बचेगा। माइनस का माइनस 8 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, z बाहर निकल गया। और इन दोनों में से हम कॉमन ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट जो दोनों को डिवाइड करता हो तो 3 है, तो माइनस है तो माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ z का z आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये दोनों रकमें एक जैसी हो गई हैं तो मतलब फैक्टराइजेशन ठीक है। जो कॉमन लिया था उन दोनों को मिलाकर लिख दें, 4z - 3 आ जाएगा और फिर इन दोनों की जगह एक हम टर्म लिख देंगे, वो है z - 2। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लास्ट टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस 6 3 द 18x²। दो ऐसे पेयर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 बने, जिनको प्लस माइनस करें तो 7x आए। तो 9 और 2 का पेयर 9 टू द 18 भी बनता है और इनको प्लस माइनस करें तो 7x भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अलामत कौन सी आएगी, बड़ी रकम और छोटी के साथ। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगाना है और छोटी के साथ माइनस का साइन, ताकि 9 में से 2 कट करेंगे तो
पॉजिटिव हमारे पास 7x आना चाहिए। तो हम 7x की जगह पर ये दोनों पेयर आप पुट कर देंगे, 9x माइनस 2x, 6 + 9x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें। अब इन दोनों में से ऐसा बड़े से बड़ा डिजिट लें जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो वो कौन सा डिजिट है? 3 है। 3 कॉमन लेंगे, 3 टू द 6 बनेगा। 6 को 3 के ऊपर डिवाइड करें तो 2 आएगा, या 3 टू द 6 भी कर सकते हैं। आगे पॉजिटिव का पॉजिटिव, 9 को 3 के ऊपर 3 आएगा, x का भी x आ जाएगा क्योंकि x तो कॉमन नहीं लिया। इन दोनों में से हम ऐसा कोई डिजिट निकालेंगे जो दोनों में से कॉमन हो, मुश्तरक हो दोनों में से। तो इन दोनों में 2 नहीं निकाल सकते, 3 नहीं निकाल सकते। 2 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, 3 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो डिजिट तो हम निकाल नहीं सकते। वेरिएबल देखेंगे एक्स स्क्वायर, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स हो तो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है एक्स ही लेना है, तो एक्स ही निकलेगा वैसे दोनों में। तो हम यहाँ पर माइनस के अलावा तो माइनस का एक्स बाहर निकाल लिया, बाकी 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 3x का 3x स्क्वायर है तो 3 का 3, एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया, बाकी एक x। जो दोनों रकमें सेम आ गई हैं तो जो कॉमन लिया उन दोनों को मिलाकर लिख दें 3 माइनस x, और इन दोनों की जगह हमने एक रकम पुट कर देनी है 2 + 3। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। शुक्रिया।